हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इसी एग्जाम के प्रिपरेशन में हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल। ये रिवीजन है आपका, जिसमें हम लगभग 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। तो जिस किसी ने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो वो पहले सब्सक्राइब कर लो और किसी और के पास जो हाई स्कूल में है उनके पास भेज दो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भलाई कर लो तुम लोग। चलो, सबसे पहले इस चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो पहले तो ये समझ लो कि एक्सप्रेशंस होता क्या है। ठीक है, एक्सप्रेशंस होता क्या है। एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखो हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को जब हम किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, वो तो होता है एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो क्या वही एक्सप्रेशंस यहाँ भी लगना है? यहाँ भी वही एक्सप्रेशंस लगना है? तो देखो, जस्ट हम अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ जिस किसी को या किसी भी चीज़ को, किसी भी लोग को हम जिस आइडिया से बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, वो तो एक्सप्रेशंस हो गया। मैथमेटिकल में भी जब हम अपने आइडियाज़ को विद द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जब हम अपने आइडियाज़ किसी को शेयर करते हैं, तो वो होता है एक्सप्रेशंस। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2x + 5, ये मैंने अपने कुछ आइडियाज़ थे जिसे मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशंस में 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगा जो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जिसमें अल्फ़ाबेट यूज होगा XYZ ABCD, इसे हम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल। और और इसमें ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 साइन अगर आते हैं तो इन्हें ही हम ऑपरेशंस बोलते हैं। ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है, वो भी कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक्सप्रेशंस को हम वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशंस ही है। ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंट, रेशनल नंबर, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, विद होल नंबर भी होते हैं। देखो, जैसे एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है 2x² + 3x, ये एक एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे या जानेंगे कि उसको पढ़ने से भी पहले हमें जानना होगा कि टर्म क्या होता है, एक एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक एक्सप्रेशंस जब यहाँ पे 2x² + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें तो कांस्टेंट है ही, वेरिएबल है ही, ऑपरेशंस है ही। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बेसिकली ऐसे कांस्टेंट और वेरिएबल जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ लिखे होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ लिखे होंगे, उनको हम बोलेंगे टर्म। और टर्म को सेपरेट करता है, अलग करता है प्लस या माइनस। ये टर्म को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेट करता है मतलब अलग करता है, टर्म्स को ये अलग करते हैं, प्लस माइनस। तो किसी भी एक्सप्रेशन में हम ये जानेंगे कि कितने टर्म होते हैं, कैसे पहचानेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है भाई, इसमें 2x है, इसे हम एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, 6, ये भी एक टर्म बोलेंगे। तो 2x + 6 में टोटल कितने टर्म हो गए? टोटल 2 टर्म हो गए। ठीक है, और पॉलिनोमियल कहा भी उसे ही जाता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 1 टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बट इसमें याद रखना कि जो एक्सपोनेंट होता है, याद रखना वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मीन्स निगेटिव में ना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, देखो इसे समझने से पहले एक चीज ये समझ लो कि किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में बेस में एक होता है, मल्टीप्लाई में और पावर में भी एक होता है, ये एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है 2। x की पावर क्या है 2। 2 निगेटिव तो नहीं है, अगर 2 निगेटिव होगा, अगर पावर निगेटिव होंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की देखो पावर्स वेरिएबल की हमेशा यहाँ पे लिखी होंगी। ये होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर हो सकते हैं, बट कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2 -3 -5, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर अगर माइनस में लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे x 2/x अगर ऐसा लिखा हुआ है, या 2/x प्लस 3, ये जो लिखा हुआ है, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कभी भी पढ़ा है कि मान लो 1/2 के पावर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो 2 की पावर -2 लिख देंगे बस, है ना, ये चीजें हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही अगर हम 2/x है तो 2 को x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, जो कि हमने कहा है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। या सीधा सीधा हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग एक्सप्रेशंस में, ऐसे एक्सप्रेशंस में, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस में जिसमें जिसमें पावर निगेटिव होगी या वेरिएबल अपॉन में होंगे, तो वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे? देखो मैंने कहा है कि पॉलिनोमियल मतलब समझ लो एक्सप्रेशंस कोई लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या कह लो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे टर्म्स कितने हैं, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टोटल इसमें 3 टर्म है। क्या है? 3 टर्म्स हैं। ध्यान से देखना, टर्म को कौन सेपरेट कर रहा है, ठीक है, प्लस प्लस, माइनस भी इसको सेपरेट करेंगे, तो प्लस और माइनस को हम टर्म सेपरेटर भी बोल सकते हैं, कि जो टर्म को अलग करते हैं। और चूंकि 3x का मतलब क्या है, 3 और x ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई से रिलेटेड हैं, तो ये एक ही टर्म कहलाएंगे। तो इसमें 3 टर्म है। अब ध्यान से देखना, इन तीनों टर्म में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है x, वेरिएबल है x। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और यहाँ पे x है। x की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, जैसे यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 दिया हुआ है, तो x की पावर 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 है। तो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री वो होगी जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसके हाईएस्ट पावर, तो होगा 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2। ठीक है, ऐसे ही हम और दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, ये पॉलिनोमियल कितने टर्म के हैं, 4 टर्म के हैं। लेकिन हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है डिग्री में। डिग्री में तो हम यही देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमने देखा, ठीक है, वेरिएबल हमने देखा कि इसमें x है। अब x की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे x की पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर x की क्या है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, जिसे ही हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो तो 5x² प्लस 2x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ये कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो हम देखेंगे टर्म के बेस पे, किसके बेस पे, टर्म के बेस पे, और एक हम देखेंगे डिग्री के बेस पे, ठीक है, डिग्री के बेस पे, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे। जैसे मान लो कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4। अगर हम इसमें टर्म के बेस पे देखें तो 1 2 3, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो ये हम इस टर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। 2x 5x² प्लस 3, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, 2, इसमें कितने टर्म है, 1, इसमें कितने टर्म है, 3। तो टर्म के अकॉर्डिंग अगर एक टर्म होगा तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है, एक टर्म होगा तो बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही 4 टर्म होगा तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हम डिग्री के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे हम कैसे देखेंगे, देखो अगर हमने इसमें टर्म देखा था तो टर्म के अकॉर्डिंग 1 2 3 टर्म मिले थे, हम इसमें डिग्री देखेंगे। तो देखो इस वाले इसमें ले लो, इसमें डिग्री कितनी है भाई, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे तो x है ही नहीं। अगर x हम एज्यूम करेंगे तो x की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ किसी भी नंबर के पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, या किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ 3 को हम मान सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होगी, और फिर ये 3 1 जा 3 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो कितनी होगी, 2, डिग्री होगी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। अगर लिखा हुआ है x³ प्लस 4, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो डिग्री के बेस पे अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो इसे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रिक। 3 है क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रिक, ठीक है। तो हमने टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक हम डिग्री के बेस पे देखेंगे, एक टर्म के बेस पे देखेंगे। टर्म अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। ये मैंने पहले ही बता दिया कि मोनोमियल होगा तो जिसमें अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, एग्जांपल 2x 6x², 9xy, ठीक है, इसमें भी एक ही टर्म है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में जो भी टर्म होंगे वो अनलाइक होने चाहिए, बिकॉज ऑफ लाइक नहीं होगा। देखो अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3x, ठीक है, 2x प्लस 3x, ये 3x और 2x ये दोनों लाइक टर्म हैं। क्या है, लाइक टर्म। और लाइक टर्म आपस में प्लस मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक टर्म आपस में प्लस और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। तो अब ये तो एक टर्म बन गया ना, एक टर्म बन गया, तो इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। लेकिन लिखा यहाँ क्या था, 2x प्लस 3x, तो गलती मत करना कि 2x एक टर्म है 3x एक टर्म है, तो ये दो टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया, दो टर्म हो गए, तो ये बाइनोमियल हो गया ना, मोनोमियल है। हम जब भी देखेंगे
टर्म्स को जब भी देखेंगे यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस एक्स, ठीक है, या 3x² प्लस 2x प्लस 2x², इन दोनों में ध्यान से देखना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दोनों अनलाइक है बिकॉज ऑफ इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये अनलाइक है, तो ये बाइनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, एक टर्म इसे मानोगे, एक टर्म इसे मानोगे, एक टर्म इसे मानोगे, तो आप कहोगे कि 1 2 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल होगा। लेकिन देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 2x। अब ये बन गया दो टर्म, अब दो टर्म ये भी क्या है, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल नहीं बाइनोमियल, क्या है, बाइनोमियल। इस बात को याद रखना हमेशा। ट्राइनोमियल में भी ऐसे देखेंगे, जो टर्म होंगे वो 3 अनलाइक टर्म होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, 3 टर्म हो, अनलाइक हो, ठीक है, ये और बाकी मैंने डिस्कस पहले ही कर लिया है। देखो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, लीनियर पेयर कब बोलेंगे, जब डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, जब डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तब हम उसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जब डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बात समझ में आ गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझना। देखो ध्यान से, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लिया एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x+2, ठीक है, x+2 एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हमें वैल्यू, ऐसी वैल्यू बताओ जो x की जगह पे रख दूं और इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं यहाँ पे, तो -2 और +2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल -2 या -2 क्या होगा, जीरोज, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, 2 है भाई, 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वही कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, हमें ये पता करना है कि किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, इसका कहने का मतलब है, मान लिया लिखा है कि x² - 6x + 5, ये एक कैसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2, तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखना, अब जरूरी नहीं है कि x की, इसमें x की एक ही वैल्यू, कोई एक वैल्यू, x की कोई एक वैल्यू यहाँ पे रख देने पे ये टर्म 0 हो जाए। हो सकता है x की और कोई वैल्यूज हो जो इसको रख के 0 कर दे, जैसे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 5, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 -6 × 5 + 5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आ गया 25, 6 5 जा 30 -30 और +5, ध्यान से देखना, +5 +5 ये दोनों मिला के 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, और 30 और 30 0 हो जाएगा। तो देखो, एक तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया 5, एक जीरोज हो गया 5, मतलब 5 की वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देखना एक और,
अगर हम इसमें 1 रखें, कितना रखें, -1 रखें, कितना, -1। चलो देखते हैं -1 रख के, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1। 6 इंटू एक्स की वैल्यू -1 रख दें और +5, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये आएगा +6 और ये आएगा +5। देखो इससे तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो हम एक काम कर लें, हम x की वैल्यू +1 रख के देख लें। 1 का स्क्वायर क्या होगा, -6 इंटू 1 और +5। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 6 1 जा 6 आएगा और +5। देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 6 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हमें 2 जीरोज मिले। 2 जीरोज क्यों, क्योंकि 5 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 0, और 1 रखने पे भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 0। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज थे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज थे, 2 जीरोज थे। ठीक है, 2 जीरोज थे। तो वही उसने कहा है कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखना, जब भी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। पॉलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री पता करो, डिग्री कितनी है, डिग्री अगर 2 है तो उसके 2 जीरोज आएंगे, डिग्री अगर 1 है 1 जीरोज आएगा, डिग्री अगर 3 है तो उसके 3 जीरोज आएंगे, डिग्री अगर 4 है तो उसके 4 जीरोज आएंगे। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसके 1 जीरोज होंगे। जिस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होगी तो हम उसे 2 जीरोज होंगे उसमें। ऐसे ही 3 जीरोज होंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 3 है। बात समझ में आई। चलो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखो अभी यहां पे लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर -6x + 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो किस मेथड से करोगे, देखो मेथड इसके कई हैं, मेथड इसके कई हैं, जो मेथड आपको सही लगे। तो इसने कहा है कि पॉलिनोमियल, और बेसिकली आप में जो आना है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को तोड़ के, देखो तोड़ेंगे कैसे, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेंगे और लास्ट टर्म ले लेंगे। फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर और लास्ट टर्म है 5, इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना जो पॉलिनोमियल लिखे हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जो भी पॉलिनोमियल लिखा है पहले उसको हम ध्यान में रखेंगे कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या असेंडिंग में होना चाहिए। तो बेसिकली डिसेंडिंग ही लिखना। तो डिसेंडिंग में फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अब देखो मिडिल टर्म ये तो आ गया फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे। अब इन टर्म को 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करो जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए जो आया है 5x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं 5 1 करता हूं तो 5 आता है, इसमें x दे दूं तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर लेकिन लाना है हमें 6, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, लेकिन यहाँ -6 लाना है तो -5 और -1 कर लेंगे। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मतलब x स्क्वायर -5x -x, 1x को हम x लिख लें, ठीक है, और +5। अब देखो इतने का एक पेयर बना लो, इतने का एक पेयर बना लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, -6 को हमने -5 और -1 में तोड़ दिया, इसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x -5, और इन दोनों में -1 कॉमन है तो आएगा x -5। x -1 और x -5 अगेन हम कॉमन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ इनमें और इनमें x -5 कॉमन है, बचता x -1 है जिसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम जीरोस देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और x की वैल्यू क्या आएगी, 5। ये 2 जीरोस हैं, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू
5 रखने पे इन पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला है। अब रिलेशन पूछेगा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ध्यान से देखना। जैसे पॉलिनोमियल अभी मैंने लिखा था कि x² माइनस 6x प्लस 5। पहले तो हम कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, क्या देखेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी बेसिकली इसमें एक टर्म ले लिया x², हमें कोफिशिएंट इस अकॉर्डिंग बताना है कि जब पूछेगा वो पूछ किसका रहा है कोफिशिएंट। अगर वो पूछ रहा है कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है, 1, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ऐसे ही 6x माइनस 6x में x का कोफिशिएंट पूछ लिया जाएगा तो आएगा -6, क्योंकि x के साथ -6 ही तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, x के साथ -6 ही तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट -6, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने इसके जीरोज निकाले थे, क्या आए थे, x की वैल्यू एक आई थी 1 और x की वैल्यू एक आई थी 5, एक आई थी 1 और एक आई थी 5। अगर हम यहां पे करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6 आएगा भाई, कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये जो 6 आया है इसे हम 6/1 भी लिख सकते हैं, 6/1 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। इसका रिलेशन इनके कोफिशिएंट के साथ देखेंगे, देखो 6 जो लिखा हुआ है वो x का स्क्वायर है, मतलब x का कोफिशिएंट है, तो यहां हम लिखेंगे माइनस, बिकॉज ऑफ माइनस हमें लेना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 कहाँ है भाई, 1 x² का कोफिशिएंट है, तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ